हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना लाइफ स्टाइल में। तो आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे तो एक्चुअली क्या है ना कि आज हमें कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, और जिसका हमारा कोई प्लान नहीं था। मतलब प्लान पहले बन तो रहा था, पर फिर कैंसिल हो गया, और फिर दोबारा से हुआ कि नहीं, अब हमें जाना ही पड़ेगा। तो बस अब कहीं जाना हो तो फिर शॉपिंग तो करनी ही पड़ जाती है। चाहे कितनी भी चीज़ें हो, पर कहीं जाना हो तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही है। तो बस देखिए, मैं और मेरी बेटी दोनों शॉपिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, वो ऑफिस गए हुए हैं। उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम लोग खुद ही चले जाना। तो मैं और मेरी बेटी ने शॉपिंग के लिए मार्केट में आ गए, और सबसे पहले हम ज्वेलरी की शॉप पे गए। क्योंकि पता है क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो एक किसी भी फंक्शन में या फिर कहीं पे भी जो एक बार कपड़े पहन लेते हैं, उसके साथ वो कपड़े दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी मेंटालिटी औरतों की लगता है कि नहीं, हम दूसरा पहनेंगे। जब कपड़े चेंज होंगे तो ज्वेलरी तो चेंज करनी ही पड़ेगी। तो बस उसके बाद फिर हम थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की। उसके बाद शाम को मेरे हस्बैंड आ गए, और जब वो आ गए तो शाम को क्या, मतलब जब हम मार्केट में थे तभी वो आ गए। उसके बाद फिर हम वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम यहाँ मॉल में आ गए, और यहाँ पे आकर फिर हमें थोड़े कुछ कपड़ों की शॉपिंग करनी थी, उसके लिए आ गए। पता है क्या, अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी थी, उस टाइम हमने बहुत सारी शॉपिंग करी थी। क्योंकि भाई की शादी थी, तो घर की शादी थी, बहुत सारी शॉपिंग करी थी, आपने वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन पता है क्या, उस समय वेदर कुछ और था, और इस समय वेदर थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो उसके हिसाब से हमने कपड़े लिए थे। और अब जब हमें कहीं जाना है और बच्चे भी साथ में जा रहे हैं, तो उसके लिए कपड़े थोड़े से चेंज करने पड़ गए कि कुछ और लेना पड़ ही गया। तो उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे कुछ वूलन कपड़े लेने के लिए, क्योंकि पार्टी में पहनने के जो ड्रेस के कॉम्बिनेशन के जो कपड़े थे ना, वो हमने लेना ही पड़ा। तो बस यहाँ पे आए। यहाँ पे पता है, जिस मॉल में मैं यहाँ पे हम लोग आए थे, मतलब ज़्यादातर हम लोग यहीं से शॉपिंग करते हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे सब लोग। और देखिए, यहाँ मेरी बेटी की मस्ती शुरू हो गई, यहाँ पे साइकिल चलाने लगी है। तो बस यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने देखे, बहुत सारी चीज़ों को देखा, पर जो मुझे चाहिए था वो, मतलब जिस पर्पज़ से मुझे लेना था, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर बहुत देर तक रिसर्च करने के बाद जब जाके मुझे मतलब एक दो चीज़ें पसंद आई, जो मैंने ली। और पता है क्या, एकदम से प्लान बना ना, तो इतनी हड़बड़ी में प्लान जब बनता है ना, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकलना है, और आज शाम को इन्होंने बोला कि हमें जाना है। तो बस उसके बाद क्या था कि फटाफट फटाफट सब कुछ करना पड़ा। और अब रात के 10 बजने वाले थे, और तब तक हम शॉपिंग ही कर रहे थे। इसके बाद घर जाके फिर पैकिंग करनी रह जाएगी, पैकिंग करूँगी। फिर उसके बाद सुबह हमें निकलना भी है 4 बजे। तो बस यहाँ पे कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लिया हमने, बहुत मुश्किल से जाके सब कपड़े बड़े पसंद है। वैसे ना, जिस मॉल में मैं आई थी यहाँ पे, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, कपड़े थोड़े महंगे हैं, पर वैरायटी इनकी बहुत बहुत अच्छी है। यहाँ के कपड़ों की वैरायटी बहुत अच्छी है। तो बस इसलिए ना हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से करते हैं, कि थोड़ा महंगा तो पड़ जाता है, पर कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो शॉपिंग कर लिया। अब उसके बाद अब हम घर घर जाएंगे, और घर जाके फिर देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है और क्या हो पाता है। तो देखिए, कुछ तो पता तो थोड़ी सी वीडियो ना शूट नहीं हो पाई थी, सुबह ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो शूट करने का जी नहीं कर रहा था। तो अब सुबह का टाइम हो गया, और सुबह के 5:30 बज गए। बाहर आपको शायद थोड़ा सा शो हो रहा होगा, बहुत फॉग, बहुत फॉग। मतलब इतना ज़्यादा फॉग था कि बाहर गाड़ी के ना थोड़ी दूर पे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में, बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा था। तो हम लोग निकल गए थे घर से अब जाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं। असल में ना, हम बनारस जा रहे हैं, और बनारस में हमारे जो मामा जी हैं, मतलब कि मेरे हस्बैंड के जो मामा जी हैं,
उनकी लड़की की शादी है, उसमें हमें जाना है। और वैसे तो जाना मम्मी जी को था, मतलब मेरी सास को, लेकिन मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब ज़्यादा रहने लगी है, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगी, तुम लोग भी चले जाओ। इसलिए प्लान कभी बन रहा था, कभी मना हो रहा था, कभी बन रहा था, कभी मना हो रहा था। हम सोचे कि मम्मी चली जाए क्योंकि हमारे लिए बहुत दूर हो जाएगा, पर मम्मी बोली नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम ही चलते, क्योंकि मामा जी के घर की शादी थी तो जाना तो पड़ेगा ही। तो बस इसके लिए हम तैयार व्यार होकर निकल गए। पर पता है ठंड इतनी ज़्यादा थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल जी नहीं कर रहा था। तो देखिए सुबह अब बज गए हैं 11 बज गए और हम यहाँ लखनऊ पहुँच गए। और लखनऊ पहुँच के सबसे पहले हमने कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए मंगवाए, नाश्ता वास्ता, कि बच्चे कुछ खा लें, क्योंकि सुबह के टाइम में जल्दी जल्दी में लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। और देखिए मेरी बेटी को तो मैगी इतना, चाउमीन इतना पसंद है, चाउमीन मैगी क्या बताऊँ। मतलब ये कहीं भी जाती है ना, कहीं भी तो कुछ नहीं खाती है, केवल मैगी या चाउमीन। और वैसे मैं ज़्यादा देती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, पर क्या करूँ, इसे पसंद नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र में। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे कान्हा जी, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं ना तो मेरे घर में जो कान्हा जी हैं हम इन्हें अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि फिर घर में और कोई है नहीं और हम फिर इनको किसके पास छोड़े, क्योंकि लोग कहते हैं कि कान्हा जी को अकेले नहीं छोड़ते, इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं तो कान्हा जी को अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो देखिए अब 11 बज गए रात के, हमें आते थे। पता है वैसे तो मतलब इतना टाइम नहीं लगता बनारस आने में, लेकिन कोहरा ज़्यादा होने की वजह से ना ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी गाड़ी को। तो क्योंकि आगे दिख नहीं रहा था और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। कई जगह तो हम ट्रैफिक में फंस गए। तो बस हमने सबसे पहले होटल में रूम लिया, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से थक गए थे और ठंड से मतलब हालत भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि जो है मामा जी का घर है ना वो यहाँ से मतलब मेन सिटी से थोड़ा कहीं आगे है। तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे भी पता नहीं कि कहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली। तो हमने सबसे पहले होटल में रूम लिया और हमने बोला कि पहले होटल में स्टे करेंगे और उसके बाद से काशी विश्वनाथ। देखिए सुबह हो गई और हम उठ के तैयार व्यार होकर के और हम निकल गए भगवान के दर्शन करने जाने के लिए। बाकी लोगों ने तो नहाया है, सब ने कहा कि हम गंगा जी में नहाएंगे, पर मैंने नहा लिया, क्योंकि मैंने बोला कि मैं यहीं पे नहा लेती हूँ, फिर गंगा जी जा कर के भी पानी वानी छिड़क लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने घर पे ही नहा लिया मतलब होटल में ही नहा लिया, सॉरी। तो बस हम यहाँ पे निकल गए और यहाँ पे सुबह के टाइम में मतलब 5:30-6 बजे के करीब एक्चुअली हमें ना लोग बता रहे थे कि यहाँ पे 3 बजे मंगला आरती होती है, तो उसके लिए हमें जाना था, पर उस टाइम नहीं जा पाए हम। तो फिर हम निकल गए, कोई बात नहीं। लोगों ने बोला 11 बजे आरती होती है। और भैया आपको मैं एक बात बताऊँ, बनारस में तो इतनी लूट पाट है कि क्या मैं बताऊँ आपको। यहाँ पे हम आए और यहाँ पे वो जो पंडा लोग होते हैं ना वो पीछे पड़ गए कि हम आपको दर्शन करवाएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, पहले हम गंगा जी नहा लेंगे उसके बाद से दर्शन करने जाएंगे। तो पता है इसके पहले मैं 3 बार बनारस मतलब आ चुकी हूँ काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, लेकिन उस समय ना ये जो रिनोवेशन हुआ था ना ये नहीं हुआ था। रिनोवेशन के बाद मैं पहली बार आई हूँ, तो अब मुझे हम लोग को पता नहीं लग रहा है कि किस गेट से जाना है, किस रास्ते जाना है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें। लेकिन फाइनली हम ढूंढते ढूंढते आखिर गंगा जी के घाट तक पहुंच ही गए। और मैं आपको बताऊं, जब बाहर ठंड थी ना तो मैं सोच रही थी कि ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, तो कौन आ रहा गंगा जी नहाने। पर सच में मैं बताऊं, यहाँ पे आने के बाद भाई साहब इतनी भीड़ थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब इतनी ठंड में भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की कि क्या बताऊँ। और फिर मेरे हस्बैंड तो तेज़ चलते हुए बहुत आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई थी, क्योंकि मैं इतनी तेज़ नहीं चल पाती और ऐसे भी मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो मेरे से इतनी जल्दी जल्दी नहीं चला जाता। तो बाबा कहते जल्दी आ जाओ। और फिर बस हम पहुँच ही गए थे वहाँ पे। फिर हम सोचा कि चलो पहले तो सोचा कि किसी पंडित वंडित जो पंडा वंडा होते हैं उनकी हेल्प ले लें कि हमें पता चल जाए। लेकिन फिर ये इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, पहले नहा धो लेते उसके बाद से देखें कि क्या करना है। और जब हम यहाँ पे आए तो बल्कि सुबह का टाइम था, मतलब बहुत सुबह हो रहा था, करीब आप मान लीजिए 6:30 बजे, 6:30-7 हो रहे होंगे। और उस टाइम यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग नहा धो रहे थे।
तो बच्चों ने और मैंने भी बोला कि हम बोट से उस पार चलेंगे। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं चलते नहीं, पर हमने ज़िद कर ली कि नहीं हम बोट से जाएंगे। तो पता है यहाँ पे बहुत सारे कबूतर थे और लोग यहाँ पे ना दाना डाल रहे थे कबूतरों को। तो जब दाना डाल रहे थे तो वो सब बहुत उड़ रहे थे, बहुत आवाज़ करते, मतलब एकदम पता है कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचर बिल्कुल नेचुरल होती हैं, वो देख के बड़ा अच्छा सा लगता है। पता है यहाँ पे ना जिस बोट पे हम थे वहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 यूट्यूबर्स थे और वो लोग ना ये दाने वगैरह डालकर बहुत सारे वीडियो भी शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, इनकी आवाज़ को सुन करके। शायद आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दे भी रही होगी। तो यहाँ पे सब लोग, अब पता है देखिए बोट चलने लगी हमारी, लेकिन मुझे ना बहुत देर तक महसूस ही नहीं हुआ कि चल रही है। लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि अरे हम तो बहुत आगे निकल गए, तो मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा तो इन्होंने बोला कि अरे पागल बोट तो चल रही है। और पता है बोट थोड़ी पहले रुक गई और फिर उसके बाद नदी में उतर के ना खुद जाना। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड हाथ पकड़ पकड़ के हम सबको उतार रहे थे, मतलब मुझे, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को। और फिर यहाँ पे ना पानी था, घुटने तक तो नहीं था पर घुटने से थोड़ा सा नीचे था। और फिर उसमें पानी में पैर, पानी इतना ठंडा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसमें पैर रख के, उसमें कट्टे डाले हुए थे और उसमें पैर रख कर और फिर हम नदी के इस पार आ गए थे। और आने के बाद फिर ये लोग नहाने धोने की तैयारी करने लगे कि अब ये नहाने जाएंगे। पहले तो मेरी बेटी बोली नहीं मैं नहीं नहाऊंगी, बहुत ठंडा पानी। लेकिन बाद में तो उसने ज़िद कर लिया नहीं मैं और नहाऊंगी और नहाओ। ये देखिए वीडियो में आप देख रहे होंगे, उसको इतना मज़ा आता है इन सब कामों में ना, मतलब मेरी बेटी को ना, तो मैं क्या आपको क्या ही बताऊँ, ऐसी बदमाशियों में सबसे आगे है वो। और पानी में घुसने के बाद छप्पा छी खेलने लगी और ये अपने पापा के साथ फिर मस्ती करने लगी। और मैं तो बाहर यहाँ खड़ी लोगों का वीडियो बना रही थी, मैंने गई थी नहाने के लिए। देखिए वीडियो में आपको दिखाती हूँ, ये तीनों यहाँ नहा रहे हैं और मैं बाहर खड़ी इन लोगों का वीडियो बना रही थी। बाबा मेरा बेटा कह रहा था मम्मा आप भी आ जाओ नहा लो। मैंने बोला ना भाई मैं नहीं नहाऊंगी, मैं पहले बहुत बार नहा चुकी हूँ, फिर कभी गर्मियों में आके नहाऊंगी, इस बार नहीं नहाऊंगी। क्योंकि पता है एक तो सर्दी में ना बहुत सारे कपड़े पहनने होते हैं और लेडीज़ को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे जगहों पे नहाने धोने में। तो लोग नहा वहा लिए, फिर इन लोगों ने कहा, जिद किया कि हम ऊँट पे चढ़कर। आपको मैं बताऊँ पहली बार मेरा बेटा, एक बार पहले हमने उसको बोला था ऊँट पे बैठने के लिए, तो वो बहुत रोया था, नहीं मैं नहीं बैठूंगा, नहीं मुझे डर लग रहा था। लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको खुद ही शौक़ हुआ, उसने बोला कि पापा हम ऊँट पे बैठेंगे। और पहले तो इन्होंने बोला कि मम्मा के साथ जाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं आप पापा के साथ जाओ, क्योंकि पापा रहेंगे तो संभालेंगे, मैं तो खुद इतना, मुझे तो खुद इतना डर लगता है। तो ये तीनों लोग ऊँट पे बैठ के सवारी करने लगे। तो देखिए मैं तो बस यहाँ पे ना आग जला रखा था उन लोगों ने, मैं वहाँ बैठ के आग सेक रही थी और ये लोग ऊँट की सवारी कर रहे थे। अब बस ये लोग ऊँट की सवारी वारी करके आ गए और फिर उन्होंने थोड़ी फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और बोट वाले भैया बोल के गए थे कि मतलब आप लोग नहा लो और मैं 30 मिनट्स में आऊँगा। तो फिर ये आ गए और 30 मिनट में क्या है और लेट कर दिया, वहाँ ठंड में हम परेशान हो गए। फिर हम मतलब आ ही गई फाइनली, सबने शोर मचाया तो बोट आ गई वापस। और फिर हम बोट पे बैठ गए कि नदी के इस पार आ गए। और मतलब बड़ा, मतलब बहुत ठंड तो थी पर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और पता है मुझे तो पता नहीं क्यों वैसे भी ना शंकर भगवान के किसी भी स्थान पे आकर इतना अच्छा लगता है, मतलब अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। जब भी मैं शंकर भगवान के किसी भी जगह पे, तीर्थ स्थान पे जाती हूँ ना, मुझे सच में दिल से बहुत खुशी होती है। अब मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से जाके दर्शन कर लूँ भगवान की, क्योंकि लेट भी हो रहा था और आरती का टाइम 11:30 का था। तो पता है यहाँ बनारस में आप जब भी आए ना तो 3 बार आरती होती है, एक सुबह 3 बजे, एक 11:30 बजे और एक फिर 4 बजे होती है आरती। तो 3 बजे वाली आरती तो मंगला आरती होती है, वो हम नहीं देख पाए क्योंकि ठंड थी तो हम नहीं जा पाए। लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि 11:30 बजे वाली आरती हम ज़रूर देख लें। तो बस बोट में हम बैठ गए और उसके बाद से हम आने लगे। फिर बोट वाले भैया कहीं बीच नदी, मतलब नदी के बीचों बीच लाके बोट को रोक दिए। सबने बोला थोड़ी देर रोकने को, तो वहाँ पे रोक दिए। और यहाँ पे फिर हम सब ने फ़ोटो वोटो खिंचवाई थोड़ी सी बोट पे। हमने बोला कि चलो तो पूरी फैमिली का एक वीडियो बना रहे थे, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो हमारा भी सही मिसिंग रहता है कि कोई वीडियो बनाता है। और इस बार आने के बाद देखिए सब लोग अपना अपना रोज़गार हर जगह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं।
यहाँ पे ये टीका लगाने वाली लड़की थी, उसने मुँह पे पेंट वेंट लगा के बिल्कुल ऐसा शंकर भगवान से धारण कर रखा था। तो हम सब ने यहाँ पे महाकाल का तिलक लगवाया और उसके बाद से फिर बस दर्शन के लिए आगे बढ़ने लगे। और पता है लोग मतलब हम वहाँ पे पूछ रहे थे कि आगे भीड़ कैसी है, लाइन ज़्यादा लगी है नहीं लगी है, भीड़ कैसी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, मतलब वहाँ फिर भी लाइन लग रही है और कभी कभी तो बहुत लंबी लाइन लग जाती है। अब यही बात का हमें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लाइन बहुत लंबी लग जाए और हमें दर्शन ही ना हो पाए। तो बस हम जल्दी जल्दी में लगे हुए थे कि जाए, पर पता है वहाँ जो पंडा वंडा थे ना, इतना गुमराह कर रहे थे कि कभी कहते इधर से चलो, कभी कहते उधर से चलो, कभी ऐसे कभी वैसे, हम बिल्कुल परेशान हो रहे थे। लेकिन फिर हम अपने आप से ही गए और हमने दर्शन कर लिया। और मोबाइल अंदर ले जाना तो अलाउ था नहीं कि मैं आपको आगे का वीडियो दिखा सकूं, तो इसलिए हम बिना मोबाइल के अंदर गए और दर्शन करके हम वापस आ गए। और वापस आने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा हमने नाश्ता पानी किया और उसके बाद से फिर अब आगे जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे हमें जाना तो उस डेस्टिनेशन की तैयारी करने लगेगी। अब हमें वहाँ जाना है। और पता है यहाँ पे एक अंकल मिल गए थे, मतलब उनके साथ एक लड़की भी थी। वो लगी कहने कि मेरी बेटी का फ़ोटो लेने के लिए कि आपकी बेटी बहुत क्यूट लग रही है, मुझे फ़ोटो लेने में। ठीक है ले लो भाई मेरी बेटी का फ़ोटो। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे आ गए। और पता है यहाँ पे जब हम आए तब तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल गई थी, और जब जान में जान आया कि भाई थोड़ी सी धूप निकल गई और अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। उसके बाद बस हम आगे बढ़ने लगे और कुछ हमें ना काम और भी था, मतलब कुछ ख़रीदना था, क्योंकि कल रात को आपको पता ही है कि बहुत लेट हो गया था। तो कुछ शॉप्स सारी मार्केट वहाँ की बंद हो रही थी, तो कुछ सामान रह गए थे। तो हम यहाँ स्पेंसर में आ गए, यहाँ पे बनारस में जहाँ हमारा होटल था उसके पास ही स्पेंसर था, तो उसमें हम आ गए। और वहाँ से एक दो चीज़ें जो लेनी थी वो लेने के लिए मैं फटाफट फटाफट आ गई। फिर मेरे हस्बैंड ना कहीं भी जाओ तो जल्दी जल्दी करने लगते हैं, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। अब भाई हमारे थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, तो फिर हम यहाँ आए, मैं फटाफट फटाफट सामान उठाने लगी कि जल्दी से ले लो। बस इसके बाद हम लोग मामा जी के घर के लिए निकल गए। और देखिए यहाँ पे मैं मामा जी के घर पहुँच गई और यहाँ पे सब ससुर वगैरह लोग हैं, इसलिए मुझे घूंघट करना पड़ा। और यहाँ पर मैं सॉरी लेडी संगीत और मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। और बस इसके बाद से लेडीज़ फंक्शन स्टार्ट हो गया, संगीत और मेहंदी होने लगी और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और मैं आपको बताऊँ ये भैया हैं, मतलब मेरे देवर हैं, इन लोगों ने तो भाई इतना अच्छा डांस किया। ये ना मेरे देवर हैं और ये इनकी साली, और इन इसने दोनों ने बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया था यहाँ पे। और हम सब ने बहुत फुल ऑन मस्ती की थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था लेडीज संगीत में। और सब ने खूब डांस वांस किया, धूम मचाई। और रात हो गई, ठंड भी बढ़ गई, लेकिन फिर भी हम सब डांस करते रहे। और आपको पता है डांस करते करते 11:30 बज गए। और उसके बाद से फिर सबने खाना वाना खाया, क्योंकि और मामा जी लगे कहने कि अब सो जाओ क्योंकि सुबह और भी काम। और बस सुबह हो गई, सबने ऑलरेडी अपनी पैकिंग वैकिंग कर रखी थी। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही सब लोग उठ करके सब लोग मैरिज होम के लिए निकलने लगे, क्योंकि आगे के जितने रिचुअल्स होने थे वो सारे मैरिज हॉल से होने वाले थे। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।